मैंने एक पोल एंड सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों विमेन डे मनाया जाता है, क्यों 8 मार्च को ही विमेन डे मनाया जाता है। तो मैं आपको भी कुछ टाइम देना चाहूँगी ये सोचने के लिए कि क्या आपको पता है कि विमेन डे मनाया क्यों जाता है। तो जब पोल एंड सर्वे का रिजल्ट आया तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने यही मेंशन किया था कि जिस तरीके से मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे एक्सेट्रा मनाए जाते हैं वैसे ही विमेन डे भी मनाया जाता है। बट इस स्टेज पे हमको ये जानना ज़रूरी है कि विमेन डे का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो चलिए मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में ही बताती हूँ। आज से 100 एंड 150 ईयर्स पहले विमेन के पास कोई भी किसी भी तरीके के डिसीजन मेकिंग फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। उस टाइम पे वुमेन ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया। यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में 15,000 लेडीज़ ने मार्च किया और उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए डिमांड की। इस चीज़ के चलते काफ़ी सारी लेडीज़ ने अपनी जान तक खो दी, बहुत तरीके के सेक्रीफाइसेस किए। तब उसके चल के सोशलिस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी 1909 को नेशनल वुमेन डे को डिक्लेयर कर दिया। बट यहीं तक चीज़ सीमित नहीं थी। उसके एग्जैक्ट एक साल बाद 17 कंट्रीज़ की वर्किंग लेडीज़ ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की एंड उन्होंने स्टैंडर्ड के फंडामेंटल राइट्स की रिक्वायरमेंट भी की। ये कंट्रीज़ में जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा टाइप के कंट्रीज़ थे। अगेन ऑन 8 मार्च 1917 में कुछ लेडीज़ ने सामने आके अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की। उन्होंने डिमांड की फॉर द ब्रेड एंड द पीस एंड ये सब के चलते यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को डिक्लेयर कर दिया एज इंटरनेशनल विमेन डे। तो ये तो बात हो गई कि विमेन डे का कॉन्सेप्ट आया कैसे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 थिंग्स जो इस विमेन डे पे आप गिफ्ट कर सकते हैं आपके फैमिली के विमेन को, क्योंकि विमेन एक ऐसा इंडिविजुअल है फैमिली का जो हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है। तो उनका मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका फैमिली भी ग्रो ही करेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 गिफ्ट्स जो आप अपनी वाइफ, मदर, सिस्टर एंड डॉटर को दे सकते हैं इस विमेन डे पर। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं 5 गिफ्ट्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज encourage your women to prioritize सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। इसमें वो किसी तरीके की भी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं या उनकी जो हॉबीज़ है, पैशन है, उसको भी वो फॉलो कर सकती हैं। ऐसा करने से उनका जो मेंटल स्टेटस है वो हेल्दी रहेगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा एंड ओवरऑल वेलबींग का फील उनको होगा। इस हॉबीज़ एंड पैशन में कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी अ मेडिटेशन, इट कैन बी योगा, जुम्बा एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा। तो आपका काम है कि आप देखें कि इन विच ऑल थिंग्स आपके जो घर की विमेन हैं वो अच्छा फील करती हैं एंड लेट्स गिव दैट गिफ्ट टू योर वुमेन। दूसरा है क्रिएट अ सपोर्टिव नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट फॉर द वुमेन। यस, विमेन का जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि उनकी मेंटल हेल्थ को समझना है, उनको क्या चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, उनके इमोशन, फियर्स, एंजाइटी, हैप्पीनेस, किसी भी तरीके की कोई चीज़ होती है तो आपको ट्राई करना है कि आप उसे सुने एंड इस तरीके से जो आपके घर की वुमेन है शी विल फील मोर सपोर्टिव एंड सिक्योर। तो इस विमेन डे पर आप ये भी गिफ्ट कर सकते हैं अपने घर की वुमेन को। द थर्ड वन इज प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, विमेन एक ऐसा इंडिविजुअल है हमारे फैमिली के अंदर जो सबकी केयर करते करते अपनी केयर जो है कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। उनको दूसरे की जो केयर है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लगती है कंपेयर टू उनकी खुद की। तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप एज अ मैन ऑफ द फैमिली या फिर एज द वुमेन ऑफ द फैमिली आप देखिए कि आपके घर में कितनी वुमेन है और किसको किस तरीके के लाइफस्टाइल से एक हेल्दी माइंडसेट मिल सकता है। तो उसमें आप
इस विमेन डे पे उनको गिफ्ट कर सकते हैं एक गुड स्लीपिंग पैटर्न, गुड फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की ऐसी हॉबीज़ या पैशन जो वो फॉलो करना चाहती हैं और जिसको फॉलो करने से उनके अंदर एक हैप्पीनेस एंड ओवरऑल वेलबींग का माइंड क्रिएट हो जाए। द फोर्थ वन इज एड्रेस जेंडर रिलेटेड स्ट्रेसर्स। जी हाँ, आपको रियलाइज़ करना है एंड रियलाइज़ करने के बाद एड्रेस करना है जेंडर रिलेटेड स्ट्रेस एंड द चैलेंजेस को। तो आपको देखना है कि वो जेंडर रिलेटेड स्ट्रेसर क्या है। वो हो सकता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, या फिर caring for others type of responsibilities, work life balance, gender based violence और the reproductive health issues। इन सब चीज़ों को रियलाइज करके अगर आप उसको राइट टाइम पर एड्रेस कर सके तो इससे बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता विमेन के लिए ऑन दिस इंटरनेशनल विमेन डे पर। द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज एम्पावरमेंट। आपको ट्राई करना है कि आपकी जो घर की कोई भी विमेन है वो जो काम करना चाह रही हैं वर्क रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड, तो आपको उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो घर में पूरे तरीके से अपना 100% डेडिकेट कर रही है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट उनको रेगुलर इंटरवल पर एक डे ऑफ भी मिले। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन सी 5 थिंग्स हैं जो आप इस विमेन डे पर अपनी फेवरेट विमेन को डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि विमेन के हेल्थ को बनाए रखने के लिए ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो वुमेन कंज्यूम कर सकती हैं और अपनी हेल्थ को एक अच्छे लेवल का बूस्ट दे सकती हैं। तो स्पेसिफिकली वुमेन फॉर यू, अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी एक अच्छा हेल्दी डाइट मेंटेन कर सके तो आपको अपने डाइट में एक अच्छे लेवल का प्रोटीन ऐड करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जो आपका वेट गेन भी नहीं होने देता है और अनएक्सप्लेन वेट चेंजेस से आपको रोकता है। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्दी फैट्स ऐड करिए जो आपके हार्ट हेल्थ को एंड माइंडसेट को स्टेबल रख सके। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 विटामिन्स एंड मिनरल्स जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द वुमेन। तो चलिए बात करते हैं इन स्पेसिफिक विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। फर्स्ट वन इज कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर बोन रिलेटेड चेंजेस या बोन रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। अगर मैं ओल्ड एज की बात करूँ तो उस पर्टिकुलर एज में ऑस्टियोपोरोसिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है बोन की। आर्थराइटिस भी हो सकता है इन द एल्डर वुमेन में। तो अगर आपने अपने लाइफ के अर्ली स्टेज से ही कैल्शियम का अच्छा इंटेक किया होगा तो आपको लॉन्ग रन में या फिर आपके एल्डर स्टेज में इस तरीके के हेल्थ इश्यूज को नहीं फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है आपके बोन्स में, तो आपकी जो बोन्स है बहुत अच्छे लेवल तक स्टेबल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एज टाइम पर। साथ ही साथ विद एज पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो बोन है वो डिप्लीट होने लग जाती है या किसी तरीके से अफेक्ट होने लग जाती है। तो अगर आपने राइट एज पे राइट टाइम पे कैल्शियम का इंटेक किया होगा तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं कैल्शियम के एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें मिल्क, पनीर, चीज़, कर्ड हो सकता है। साथ ही साथ आप उसके अंदर टोफू ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आयरन। जी हाँ, आयरन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फीमेल्स में कंपेयर टू द मेल के। तो जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये एडवाइस किया जाता है कि विमेन को स्पेसिफिकली आयरन पर तो डेफिनेटली फोकस करना ही चाहिए। अगर मैं आयरन के एग्जाम्पल देने जाऊँ तो वो हो सकता है पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, चिकपीस, बीन्स एक्सेट्रा। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन की बात करें तो वो हो सकता है लीन मीट एंड द फिशेस।
द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फॉलेट। जी हाँ, फॉलिक एसिड जो एक विटामिन B9 है और ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है फीमेल में, स्पेशली इन द चाइल्ड बियरिंग एज में। तो फॉलिक एसिड बॉडी में होना इन द फीमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रेगनेंसी एंड द फीटस डेवलपमेंट में। अगर मैं बात करूँ फॉलिक एसिड के सोर्सेस के बारे में, तो वो हो सकते हैं पालक, fortified grains and the cereals, tofu, green leafy vegetables, lentils, etc. तो इस तरीके से फॉलिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वुमेन केयर। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है कि आप इस वीमेन डे पर अपनी फेवरेट वुमेन या घर की कोई भी वुमेन जो है उनको क्या गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से आपका 50% भी दे दिया तो आप एक अच्छा गिफ्ट दे पाएंगे अपनी फेवरेट वुमेन को। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके के सेशंस में आप तक लाते रहूं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।